प्रियव्रत की कथा प्रारंभ होती है। अभी किसकी कथा सुनी थी हमने? पहले बेटा कौन सा? उत्तानपाद। 3 बेटियां की कथा कल श्रवण कर ली आपने, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब प्रियव्रत और अब उत्तानपाद, पहले छोटे जो है ना बेटा उत्तानपाद, उनकी कथा पहले सुनाई। अब जो बड़े बेटे हैं प्रियव्रत, अब उनकी कथा प्रारंभ होती है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोच रहे थे, सोचा उन्होंने ये रात्रि क्यों होती है? क्योंकि जो रात्रि का जो समय है वो सब बेकार निकल जाता है। तो 12 घंटे का जो समय है वो बर्बाद हो रहा है। ये सोचकर उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ की रचना करी, रथ बनाया है, और उस रथ पर बैठकर इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाई तो जब 7 दिन तक जो है ना इस पृथ्वी पर रात्रि नहीं होने देंगे। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ये तो गड़बड़ कर देगा, बोले क्योंकि प्रकृति में देखो कोई भी चीज जो है ना फालतू की नहीं बनी, सबके अलग अलग उपयोग। रात्रि भी बनाई है तो हम जैसे संसारियों के लिए तो सोने के लिए है ना, पर जो बड़े बड़े योगी मुनींद्र हैं वो रात्रि में ध्यान लगाते हैं। हम तो सोने में सोते हैं, विषयों को भोगते हैं रात में, पर संत महात्मा रात्रि में समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। देखो प्रकृति से जो प्रदत्त वस्तुओं का अच्छा या बुरा हम लोग ही बनाते हैं उसको, कि अच्छा है कि बुरा है। गीता में भगवान को भी अपनी विभूति बता रहे हैं, पर उसका ठीक से प्रयोग होना चाहिए। प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो उनकी समझ में आ गया कि ये दुराग्रह जो है ना उन्होंने त्याग दिया। प्रियव्रत जी महाराज ने उन्होंने कहा, बेटा ऐसा मत करो, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी। मैंने रात्रि बनाई है। जीव दिन भर नौकरी से आता है, हारा थका, दिन भर इधर उधर भाग दौड़ से रात्रि में विश्राम करता है? तो संसार के जीवों के लिए मैंने विश्राम के लिए बनाई है, और वही रात्रि में महात्मा लोग समाधि लगाते हैं। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ तो एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया और विरक्त हो गए प्रियव्रत जी महाराज। सबसे पहला द्वीप कौन सा है? जम्मू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेय। आग्नेय के 9 बेटे हुए, जिन्होंने पूर्वचित्ती अप्सरा से विवाह किया, और इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा किया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि, और मेरु देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया इन्होंने। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहती? तो इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग ही नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, भाई तुम बताओ कि ये क्या चाहते हैं? ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। तो ब्राह्मणों ने बताया, महाराज अब हम क्या बताएं, ये आप जैसी संतान मांग रहे हैं, पर कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपसे। तो भगवान हंसकर बोले, ओहो, आप ब्राह्मणों ने वचन देकर यज्ञ किया है। देखो भगवान जो है ना ब्राह्मणों का, भक्तों की वचन की लाज रखते हैं। भक्त कोई प्रतिज्ञा कर ले तो उसकी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी। पहले तो भगवान ने संकल्प किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर पितामह ने प्रतिज्ञा की या तो भगवान शस्त्र उठाएंगे या फिर अर्जुन के प्राण जाएंगे। ये प्रतिज्ञा कर दी भीष्म पितामह ने।
उनकी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए भगवान ने शस्त्र उठाया। रथ का जो पहिया था ना उसको चक्र बना लिया था। तो भगवान भक्त के वचन का मान रखते हैं। ब्राह्मणों ने वचन दे दिया था राजा को कि तुम पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ, तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। तो भगवान स्वयं जो है ना ऋषभ देव बनकर आए वहां पर। बोलो ऋषभ देव भगवान की। फिर इंद्रपुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषभ भगवान का इंद्र की पुत्री से विवाह हुआ और 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, और जिनके प्रताप से इस पहले देखो हमारे देश का नाम जो था ना अजनाब खंड था। अजनाब खंड जब से भरत जी आए तब से इसका नाम भारत पड़ा है। जड़ भरत जी की कथा सुनी आपने? तो भरत जी के नाम पर इसका भारतवर्ष नाम पड़ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाकर बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि बच्चों, जगत में 2 ही आनंद हैं। कौन कौन से? विषयानंद और एक परमानंद। हम बोलते हैं ना आनंद आ गया, अरे नहीं भैया परमानंद आ गया। बोले विषयानंद क्या है? जो हमको संसार की वस्तुओं से जो प्राप्त आनंद होता है, गाड़ी से, एसी से, तो जो संसार से जो सुख प्राप्त होता है वो है विषयानंद। वो और ब्रह्मानंद, जो भगवान का भजन करके जो आनंद प्राप्त होता है वो है ब्रह्मानंद। तो इस प्रकार से ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को समझाया। जब तक भगवान वासुदेव ने अब ऋषभदेव भगवान कहते हैं, अरे बच्चों ध्यान से सुन लो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु है, मानव है। देखो, बड़े भाग मानस तन पावा, ये मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि हमको हमारे पुण्यों से नहीं मिलती है। ये तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, जब तक मनुष्य योनि नहीं मिलती है। तो ये भगवान की कृपा से ही मिली है ये, और ये इसलिए नहीं मिली कि तुम संसार के भोगों में ही लगे रहो। देखो, भोग में भी लगना जरूरी है। भगवान ने माया इसीलिए बनाई है। अगर सबका ही कल्याण हो गया, सबका मोक्ष हो गया, तो संसार ही खत्म हो जाएगा, है? सबका आना जाना यहाँ बंद हो गया तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने माया इसीलिए बनाई। किसी ना किसी को माया में फंसा ही देते हैं वो। तो मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। वो तो उसकी चाबी क्या है? उसकी चाबी है संत। इसके विपरीत यदि नरक मार्ग को प्रशस्त करना हो तो चाबी है लंपट पुरुष। इस प्रकार से बच्चों को समझाया। और ऋषभदेव जी महाराज ने भरत जी को, जो अपने बड़े बेटे हैं, उनको पूरा राज्यपाट सौंप दिया और जंगल चले गए तपस्या के लिए। भरत जी सम्राट बने और इनके हुए 5 पुत्र भरत जी के। बड़े पुत्र सुमति को ये भी सत्ता सौंपकर भरत जी जो है ना शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ मतलब नेपाल में चले गए भजन करने के लिए। भजन करते करते एक आश्रम में भजन करते थे। एक बार नदी में स्नान करने गए भरत जी महाराज। तो ये एक जो है ना मृगी दिखाई पड़ी। वो गर्भवती थी और शेर ने दहाड़ लगाई तो डर के मारे मृगी जो है ना उसने छलांग लगा दी नदी में, और नदी में ही उसका गर्भपात हो गया। भरत जी ने देखा,
जो गर्भपात हुआ तो मृगी के तो वहीं प्राणांत हो गए, और जो नन्हा शावक था उसको भरत जी उठा करके ले आए अपने साथ, ला करके अपने आश्रम में रख लिया और इतना प्रेम करने लगे, उसकी सेवा करने लगे, लाड़ दुलार उससे करने लगे। जब भी भरत जी महाराज भजन करने के लिए बैठते थे ना, तो आकर के कहीं मुंह पे चाटने लगता, कहीं पैरों में बैठ जाता, कहीं कुछ करता। इतना प्रेम करने लगे थे भरत जी महाराज भी उससे। पर एक दिन क्या हुआ, बड़ा हुआ वो मृग शावक, उसकी मंडली आई, उनमें मिलकर वो तो वहां से भाग गया। अब भरत जी महाराज उसके प्रेम में इतने दुखी रहने लगे, मतलब हर समय उसकी ही याद, उसके प्रेम में रोते थे। भरत जी महाराज का अंत समय आ गया और शरीर छूटा, तो अगले जन्म में उनको मृग योनि ही प्राप्त हुई भरत जी महाराज को। क्यों हुई? अंते यामति सागति। अंत समय में आप जिसका स्मरण करोगे अगले जन्म में वही बनोगे। आजकल लोग कुत्तों का स्मरण बहुत करते हैं, कुत्ते पालते हैं घर में। सही कह रहा हूं भैया? बड़े बड़े कुत्ते उनको गाड़ियों में घुमाते हैं, बिस्तरों पे सुलाते हैं। महाराज ऐसे ठाठ कुत्तों के हमने तो नहीं देखे, किसी इंसान को नहीं मिलता होगा। महंगे से महंगे शैम्पू लाते हैं, उनको स्नान कराते हैं रगड़ रगड़ के, मखमली गद्दों पे सोते हैं, वो एसी वाली गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे बिस्किट खाते हैं, गेट पे लिख देते हैं कुत्तों से सावधान है। तो भैया अंत समय में जिसका स्मरण रहेगा वही अगला जन्म मिलेगा आपको। अब आप देख लो आपको कौन सा जन्म चाहिए अगला। हमारे बाबूजी मैया गैया की बहुत सेवा करती हैं, एक माता जी पीछे बैठी हैं हमारी, वो बहुत सेवा करती हैं गाय की, दोनों माता। चलते नहीं बनता वो मैया से, आप देखो जरा पीछे कितना भारी वजन है उनका। सुबह 5 बजे से उठकर लग जाती है वो माता, धीरे धीरे टरक टरक के। हम बोलते हैं अब छोड़ो, अरे पंडित जी बोले आनंद आता है हमको तो सेवा करने में। एक ये मैया बैठी सामने हमारी, गैया तो यहीं बैठी है उनकी। गाय की सेवा करना चाहिए, गाय को नित्य एक पहली रोटी गाय को देना ही चाहिए। देते हैं आप लोग? सच्ची सच्ची बोलना, कौन कौन देता है? झूठी झूठी हाथ ना उठाने ना। हाँ। गावो विश्वस्य मातरा, गाय तो जगत की माता है। सारे भगवान सारे ब्रह्मांड गाय के अंदर निवास करते हैं। और आजकल देखो गैया की कैसी विडंबना हो रही है। हमें तो एक महाराज जी की बात बहुत अच्छी लगती है, छतरपुर के महाराज जी हैं, आप कभी मोबाइल पे सर्च करके देखना, यूट्यूब पे, बागेश्वर धाम सरकार। उनका कहना है एक हिंदू एक गाय, गौशाला नहीं हो पाए। गौशालाओं में भी बराबर सेवा नहीं होती, वो तो सिर्फ पर्ची की गौशालाएं बची हैं आजकल, इतने की कटवा दो। घर पे नहीं पाल पा रहे तो किसी किसान के घर में चले जाओ, उसके यहाँ गैया है तो उसकी सेवा करो, उसको गोद ले लो। अब शहरों में तो जगह नहीं रहती पालने की, तो वहां जाकर सेवा करें। और नित्य गाय को एक रोटी देना ही चाहिए। और आखिरी रोटी किसकी? कुत्ते की। मैं तो कहता हूं भैया शहर वालों से अच्छे तो गांव वाले हैं। सुबह सुबह उठकर जो है ना, सबसे पहले गैयाओं को घुमाने ले जाते हैं वो चराने। और शहर में क्या करते हैं, सुबह उठकर कुत्ते को घुमाने जाते हैं। और कुत्ता पालना मना है शास्त्र में, कुत्ता नहीं पालना चाहिए। कुत्ते का स्पर्श भी इतना अशुद्ध है कि अगर आपने अभी कुत्ते का स्पर्श कर लिया तो आपको ये सवस्त्र मतलब यहीं स्नान करना पड़ेगा, उसके बाद घर में प्रवेश होगा। और घर में यदि आपके कुत्ता है तो कोई से भी देवता पितृ हो, कोई से भी देवता हो, आपका भोग ग्रहण नहीं करेंगे। पितृदेव भी नाराज रहते हैं।
गैया पालो, गैया की सेवा करो। गैया में तो इतनी सामर्थ्य है, वो अगर आप उसकी नित्य रोज सेवा करो, उसके ऊपर हाथ फेरो ना, बड़ी बीमारी नष्ट हो जाती है उससे। गाय की पीठ पे जो ऊंचा होता है ना, उसको ककुद बोलते हैं संस्कृत में, ककुद। उस पे आप नित्य रोज हाथ फेरा करो, सहलाया करो उसको। आपके यहाँ है तो बता देता हूँ आपको। उसमें इतनी शक्ति है कि कोई भी आपके शरीर में बीमारी है तो उसको नष्ट कर देता है। रोज नियम से नित्य फेरा करो। सभी देवताओं को जब गैया के अंदर बास दे रही थी, सभी देवता गाय के पास गए, बोले हम आपके अंदर अपना स्थान चाहते हैं। सबको स्थान दे दिया गैया मैया ने। लक्ष्मी मैया बच गई आखिरी में। लक्ष्मी मैया आई, बोले हमको भी स्थान चाहिए। तो गैया मैया ने जो है ना मना कर दिया, बोले अब जगह ही नहीं बची, अब तुमको कहां पर स्थान देंगे। बोले छोटा सा कोई छोटी सी तो जगह बची, कोई तो स्थान बचा होगा खाली। बोले कुछ भी नहीं बचा, बस एक ही बचा है। बोले क्या? बोले गोबर। बोले उसमें ही दे दो तुम तो। लक्ष्मी मैया को जो है ना फिर गोबर में स्थान दिया गैया ने। इसलिए जो है ना पहले के जमाने में गाय के गोबर से घर में लेपन करते थे। कोई भी अच्छा काम हो तो पहले गाय के गोबर से लिपते थे। कोई भी शुभ कर्म हो, मांगलिक कार्य हो। वहां गांव में ऐसी फर्शियां नहीं लगी हैं घरों में। घरों में गाय के गोबर से लेपन होता है। बोलो राधे राधे। ध्यान भटक रहा है। जो आने वाले वो आएंगे, निकल जाएंगे। अपन तो प्रेम से कथा सुने। तो गाय के गोबर से लेपन करना चाहिए घर में नित्य। पूरे घर में नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम जो दहलीज है ना घर की, उस पे ही गाय का गोबर से लेपन कर दिया करो। और गाय भी देसी गाय, हाँ, जर्सी या विदेशी गाय नहीं, देसी गाय का गोबर होना चाहिए। इतनी शक्ति है उसमें, अमृत तुल्य है गाय का दूध। तो भरत जी महाराज को जो है ना अगली योनि प्राप्त हुई मृग की, पर भगवान का भजन करते थे, इसलिए मृग शरीर में जो है ना इनको पिछले जन्मों की याद रही सब। और जब मृग योनि भी छूट गई, फिर एक ब्राह्मण देवता के यहाँ पर इनका जन्म हुआ, भरत जी महाराज का। भरत जी महाराज को सब याद है कि पिछली बार मैंने क्या गलती करी थी, हैं? मृग में आसक्ति मैंने कर ली तो मुझे मृग बनना पड़ा, पर इस बार बोले अब ये गलती नहीं करूंगा मैं। इस बार भरत जी महाराज ने गलती नहीं करी। तो बड़े हुए, जब पिताजी उनको पढ़ाते थे ना बिठा के, बोले बेटा कम से कम गायत्री मंत्र तो पढ़ के सुनाओ, हमको याद करके बता दो। साल भर हो गई, 2 साल हो गई, गायत्री मंत्र याद करके भी नहीं बता पाए भरत जी महाराज। याद सब है उनको, सारे वेद वेदांत तो उनको याद है, कंठस्थ हैं, पर नहीं बताया जान करके। क्योंकि बोले अगर बता दूंगा तो अभी धोती कुर्ता पहनाकर पंडित बना देंगे, बोले जाओ सत्यनारायण हवन कथा बाँचे आओ मैया के यहाँ टीआरपी लाइन में। बोले अब मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे तो सिर्फ भगवान का भजन करना है। बहुत कोशिश की पिताजी ने पढ़ाने की, पर नहीं पढ़े। तो पिताजी ने नाम रख दिया इनका जड़ भरत। जड़ यानी मूर्ख। तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। घर में रहते, पड़े रहते, खाते पीते, भजन करते, भगवान का दिन भर भजन करते थे। और इनके भाई थे, भाभियां थी। एक दिन बहुत नाराज हुए, बोले कुछ भी काम नहीं करता, पड़ा रहता है, दिन भर खाता रहता है, भजन करता रहता है। तो भाइयों ने जो है ना उनके खेत पर ड्यूटी लगा दी भरत जी की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही माला रे वही माला,
मुझला दो भजन की बही माला, बही माला रे बही माला, मुझला दो भजन की वही माला, ओ बही माला रे बही माला, बही माला रे बही माला, ओ मुझला दो भजन की बही माला, मुझला दो भजन की वही माला, हरि बोल। हरि बोल। जो माला माता सबरी ने फेरी, जो माला माता सबरी न फेरी, ओ जो माला माता सबरी ने फेरी, 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 हो झूठे बेरों को खा गए राम लला, झूठे बेरों को खा गए राम लला, हो मुझे ला दो भजन की बही माला, ला दो भजन की वही माला, हो बही माला रे बही माला, बही माला रे वही माला, हो मुझे ला दो भजन की बही माला, मुझे ला दो भजन की वही हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की हो। जो माला द्रौपदी जी ने फेरी, 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 हो देखो चीरी बढ़ा गए नंद लाला, देखो चीरी बढ़ा गए नंद लाला, एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर सब कहो, मुझे ला दो भजन की बही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, हे मुझे ला दो भजन की बही माला, ला दो भजन की वही माला, हरि बोल।
देखो माला, इसलिए जरा बैठे ही बैठे फेर लो हाथ उठाकर सब। ओ मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, ओ मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, ओ मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, ओ मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की जय जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ताजगी आ गई एक भजन में है सबको। ठंड तो नहीं लग रही ज्यादा किसी को? बोलो राधे राधे। तो कहां पर थे हम? जड़ भरत जी को भाभियों ने घर से निकाल दिया भरत जी को। बोले जाओ तुम कुछ काम के नहीं हो, बस पड़े पड़े खाते रहते हो, कम से कम खेत पे जाकर तुम रखवाली करना खेत की। जो चिड़िया हमारी फसलें बर्बाद कर देती थी उनसे रक्षा करना। भरत जी महाराज सोचने लगे चलो ये भी अच्छा है, रोज रोज की चिकचिक से कम शांति से तो रहेंगे खेत में अकेले। तो खेत में जो झोपड़ी बनी रहती है ना, उसके ऊपर बैठ के चारों तरफ का दिखाई देता है, उस झोपड़ी पे बैठकर देखते रहते हैं और वहीं भजन करते रहते हैं, माला करते रहते हैं भगवान। और चिड़िया आती हैं और सारी फसल चुग कर चली जाती हैं। और एक बार भरत जी महाराज दिख गए तो डर के मारे चिड़िया नहीं आई। भरत जी महाराज कहते हैं अरे डर क्यों रही हो, आओ तुम तो आओ, सब आपका ही है। बोले आओ री चिड़ैया, राम की चिड़ैया राम के खेत खाओ री चिड़ैया भर भर पेट है। और जान करके खिला रहे चिड़ियों को, बुला बुला कर खिला रहे हैं। बोले खाओ तुम तो। दूसरे दिन सुबह बड़े भाई साहब आए, वहां पे देखा पूरी फसल बर्बाद कर दी। बहुत चिल्लाया भरत जी को, बोले तू क्या कर रहा था यहाँ बैठा बैठा? बोले भैया मैं तो जब मनमाला फेर रहा था मेरी, मुझे पता ही नहीं चला कब चिड़िया आई और खाकर चली गई। बहुत नाराज हुए बड़े भाई और निकाल दिया जड़ भरत जी को घर से, खेत से भी। बोले जाओ तुम तो, अब कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, कोई कुछ नहीं हो तुम हमारे। भरत जी महाराज चल दिए वहां से। तो वहां से निकले, कुछ दूर आगे बढ़े तो 4 चांडाल मिले। माता को बलि देने थी उनको, नर बलि देने के लिए ढूंढ रहे थे कि किसकी बलि दी जाए। इतने में भरत जी महाराज दिख गए। माता भद्रकाली को बलि देने के लिए ढूंढ रहे थे किसकी बलि दी जाए। जड़ भरत जी दिख गए तो उनको ही पकड़ कर लेगा। बोले अच्छा हट्टा कट्टा है बढ़िया, मैया प्रसन्न हो जाएगी। तो भरत जी को पकड़ कर ले गए, बढ़िया स्नान कराया उनको, भरत जी को नए नए वस्त्र पहनाए। भरत जी भी सोचने लगे क्या बात है भैया, तो बहुत सेवा खातिरदारी हो रही हमारी। 56 भोग खिलाए उनको, 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए। बहुत प्रसन्न हुए भरत जी महाराज। देखो ऐसे हैं भरत जी महाराज, उनने कुछ जानने की कोशिश भी नहीं करी कि आखिर ये हो क्यों रहा है, क्यों मेरा इतना मान सम्मान मिल रहा है, मुझे इतना अच्छे अच्छे भोजन क्यों मिल रहे हैं। फिर जो है ना भरत जी महाराज को अच्छा बढ़िया भोजन कराया और मंदिर में ले जाकर लिटा दिया और बलि के लिए वहां पर लेटा दिया उस स्थान पर। और जैसे ही तलवार उठाई बलि देने के लिए, सोई भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोलो भाई जगदम्बा मात की। माता जी प्रकट हो गई और उनसे तलवार खींच के उन्हीं को सबको समाप्त किया और जड़ भरत जी की प्राणों की रक्षा की माता जी ने। फिर भी देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा भरत जी महाराज को कि मेरी बलि चढ़ने वाली थी कि मेरी प्राण बच गए, कुछ भी नहीं। चल दिए वहां से भी उठकर भरत जी महाराज। घूम रहे थे तो सिंधु सौबी के राजा थे, राजा रहुगण।
रहुगण जा रहे थे कहीं सत्संग के लिए पालकी में बैठकर, तो 4 कहार उनकी पालकी उठाकर ले जा रहे थे। रास्ते में एक कहार का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया थोड़ा, सोचा अब क्या किया जाए, 3 लोगों से पालकी चलने वाली नहीं है। राजा से बोला एक कहार की तबीयत खराब हो गई, बोले इसको बुखार आ गया है, तो बोले जो कोई भी देखे उसको ही पकड़ कर लगा लो, बोले पालकी में। इतने में महाराज जी दिख गए, देखा अच्छे हट्टे कट्टे बढ़िया पालकी ढोएगा, बोले लगाओ इनको ही। बुलाया जड़ भरत जी महाराज को पकड़ कर लाए, बोले क्या बात है भैया, बोले लग जाओ पालकी में, आगे महाराज की पालकी है, सत्संग के लिए जा रहे हैं। लग गए, वो भी रख ली अपने कंधे पर देखो वो तो महान संत हैं भरत जी महाराज, इतना ध्यान रखते हैं कि मेरे पैरों के नीचे आके कोई छोटा सा जीव भी उसकी मृत्यु ना हो जाए, तो नीचे देख देख के चलते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़े और एक चींटी दिखाई दी उनको, उसके ऊपर पैर उनका पड़ने ही वाला था, सोई छलांग लगा दी भरत जी महाराज ने। और पालकी में बैठे राजा का सर जो है पालकी में ढप से टकराया ना। राजा बहुत क्रोधित हुआ, बोले क्या है तुमको, बोले पालकी चलानी नहीं आती। तो उनके जो 3 सैनिक थे, कहार थे, बोले महाराज आप हमारे ऊपर क्रोधित ना हो, हमारे ऊपर गुस्सा ना करें, हमारी गलती नहीं है, ये जो नए को लगाया ना यही उल्टा सीधा चल रहा है, बोले छलांग लगा रहा है, कूदते हुए चल रहा है। बोले राजा ने बाहर झांक कर देखा पालकी में से, ऐसा कौन है, देखा तो एक मतलब हंसी मजाक उड़ाना बोलते हैं ना जिसको, व्यंग किया राजा ने। अरे बेचारा दुबला पतला है, कहाँ हड्डी का ढांचा है, तुमने उसको पालकी दे दी, चलते नहीं बन रहा होगा, ऐसे व्यंग किया राजा ने। थे तो अच्छे हट्टे कट्टे, फिर बैठ गए और समझाया, बोले अब मत करना आगे से ऐसा। भरत जी महाराज कुछ बोले ही नहीं। फिर थोड़ी दूर चले, फिर एक चीटा कुछ कीड़ा दिखाई दिया, पैर पड़ने ही वाला था, सोई फिर छलांग लगा दी। सवार तो इतनी जोर से छलांग लगाई तो सर ही फूट गया राजा का, पालकी से इतने जोर से सर टकराया राजा का। उसको तो बिल्कुल क्रोध आ गया, राजा को लाल हो गया क्रोध में। बोले रोको पालकी यहीं पे, बोले आज इसको यहीं समाप्त कर दूंगा। बोले क्यों रहे, बोले तेरे से सीधे से चलते नहीं बनता है, इतना हट्टा कट्टा, बहुत चिल्लाया, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। देखो बहुत डांटा फटकारा भरत जी महाराज को राजा ने, पर नहीं बोले भरत जी, कुछ भी नहीं बोले। फिर जैसे ही कहा मृत्यु दंड दूंगा तो कहने लगे, बोले राजन तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो, हैं? तुम मुझे क्या दंड दोगे, क्योंकि ना मैं तो पतला हूं, ना मैं मोटा हूं, ना मैं पैदा होता हूं, ना मैं मरता हूं। ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना, मरना, ये सब देह का काम है, शरीर का काम है? तुम मुझ आत्मा में ये कोई द्वंद्व घटन नहीं कर सकते। जैसे ये बात सुनी, इतनी दिव्य बात कही भरत जी महाराज ने, तो सोचने लगा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। थोड़ा और ध्यान से देखा, इधर उधर ऊपर से नीचे तक महाराज जी को देखा कि है कौन, और सोई कंधे पे जो है ना यज्ञोपवीत दिखाई दिया महाराज जी का जनेऊ। समझ गया ये कोई ब्राह्मण है। तो भैया ब्राह्मण से तो बहुत बच के रहना चाहिए, क्या पता कब नाराज हो जाए। और विप्र का दोह तो बहुत खतरनाक होता है, विप्र का क्रोध ब्राह्मण का समूल नष्ट हो जाता है ब्राह्मण का अपमान करने में। हाथ जोड़कर जो है चरणों में गिर गया, बोले महाराज आप कौन हैं बताइए। बहुत समझाया और रहुगण ने बहुत प्रार्थना करी भरत जी महाराज से, और फिर एक प्रश्न करता है। लौकिक दृष्टांत देकर जब अपनी बात रहुगण ने रखी तो भरत जी हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है रहुगण सत्संग आदि की, तो कहते हैं हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के साथ में सत्संगों में जा जाकर तुम थोड़े से जो है ना समझदार तो हो गए हो, थोड़ी तो बुद्धि रखते हो। बोले हैं आत्म तत्व को जानते कुछ भी नहीं हो। रहुगण से कह रहे हैं भरत जी महाराज कि आत्म तत्व को जानते नहीं हो। अको विदा को
कोदिवाद वादान, मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिया है वह सावय पदार्थों का दृष्टांत है। बहुत समझाया जरभरत जी ने लहुगण को। देखो कथाएं तो इतनी है, मैं आपको बताऊं। भागवत कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता। भागवत जी की जो कथा है 7 दिन में 4 घंटे तो क्या 8 घंटे भी कोई बैठकर कहे कंटिन्यू बिना रुके तो भी पूरी नहीं होती। पर आजकल चलन है उस हिसाब से कथाएं करेंगे तो ये तो रात की 9 बज जाएगी 10 बज जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी कथाओं को जो है ना प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया भरत जी महाराज ने रहुगढ़ को, और वहां से चल दिए। फिर परीक्षित जी ने एक बार सुखदेव जी से पूछा, बोले महाराज अब जरा हमें भूगोल खगोल के बारे में भी तो बताइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इस भूमंडल पर जम्बूद्वीप आदि 7 द्वीप हैं। संकल्प में सुना होगा ना आपने, जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवै वर्तक देशे। तो भूमंडल पर 7 द्वीप हैं जो एक एक सागर से समावृत, सप्त सागर। जम्बूद्वीप के कमल कर्णिका की भांति 9 खंड हैं। इलाव्रत, किमपुरुष, रम्य, हरिनवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु और भद्रास तथा अजनाभ। इन 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास रहता है। इस प्रकार से भूगोल खगोल का वर्णन किया भगवान ने। अब अन्य लोगों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बताते हैं कि अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल आदि ये जो 7 लोक हैं ये पृथ्वी के नीचे हैं। कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं। और 7 लोग ऊपर हैं। कौन कौन से? भू, भुवा, श्वा, मह, जनः, तपा और सत्य, ये 7 लोग ऊपर हैं। नीचे से ऊपर तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी कितनी है? नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन की दूरी है। परीक्षित के प्रश्न करने पर फिर आगे नरक का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। नरकों के बारे में बताते हैं। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनी पुरी है। और कितने प्रकार के नरक होते हैं? तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपयवन, सुकरमुख, अंधकूप, क्रम्बी भोजन, संदस, तप्त सूर्मी आदि आदि जो है ना नरक है। इतने 27 नरक बताए इसमें। तो किस पाप कर्म से किस नरक में कौन सी यातना जीव को भोगनी पड़ती है ये भी विस्तार से यहाँ पर बताया सुखदेव जी महाराज ने। थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए 1-2 नरकों का वर्णन, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो घबरा जाएंगे सब। परीक्षित जी महाराज घबरा गए थे, बोले महाराज अब रहने दो, अब न करो ज्यादा नरकों का वर्णन। तो जो प्राणी पर संपदा मतलब दूसरे की संपदा, जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिस्त्र नरक में ले जाकर पटक देते हैं। और क्या होता है इस नरक में? इस नरक की भूमि को ताम्र के समान मतलब तांबे के जैसे तपी हुई लाल रहती है। इतना तपाते हैं कि तांबे के जैसी लाल हो जाती हैं। और उस अग्नि संतप्त भूमि पर जीव को भयंकर कष्ट पाता है, वहीं ले जाकर उस जीव को छोड़ देते हैं उसी पे। अब आप सोचने कितनी तकलीफ होती होगी जीव को। और दूसरा बताया है जो जीवों को काटकर उनका मांस खाता है, जो मांसाहारी हैं यहाँ पर वो ध्यान से सुन लें। जो जीवों को काटकर उनका मांस भक्षण करते हैं उन्हें कुंभीपाक नरक में खोलते हुए तेल की कढ़ाई में झोंक दिया जाता है। ये सत्य है, ये मत सोचना कि कुछ भी बोल रहे हैं महाराज जी, लिखा है हम बता रहे हैं और ये होता है।
बोले हाँ ठीक है, अभी की अभी देखो, वहां बाद में किसने देखा होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो खोलते हुए तेल की कढ़ाई में झोंक दिया जाता है। और आगे सुनो तीसरा, जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है। घर में अतिथि मेहमान कोई आते हैं ना, उनको अगर क्रोध भरी निगाह से देखता है तो वह वज्रतुंड नरक में जाकर पड़ता है। इसमें क्या होता है फिर, उस जीव की आंखों को गीध निकाल निकाल कर नोच नोच कर खाते हैं। तो अब सोच लेना फिर, है? घर में कोई मेहमान आए, कोई अतिथि आए, तो तिरछी निगाह से नहीं देखना, निगाह से कि आ गया ये, अब चाय बनानी पड़ेगी ना भोजन बनाना पड़ेगा। सोच लेना फिर, गीध न है, आंखें नोच नोच के खाते हैं। इस प्रकार से नरक का इतना भयंकर वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। परीक्षित जी तो घबरा गए, बोले महाराज बस करो, रहने दो, अब हमें तो डर लग रहा है। बोले महाराज इन नरकों से बचने का कोई उपाय नहीं है? बोले है उपाय। जैसे देखो कोई कपड़े में दाग लग जाता है तो उसको सफाई करने के लिए क्या किया जाता है? साबुन से धुला जाता है? छोटा मोटा दाग है तो साबुन से, एरियल से हो जाता है, वॉशिंग मशीन में हो जाता है। अगर ज्यादा ही है तो फिर धोबी घाट जाता है, तो वो तो बढ़िया फिर कूट कूट कर उसको धोते हैं, फिर दाग निकलता है? इसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक साबुन है, अगर उस साबुन से तुम अगर सफाई कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर धोबी घाट जाना पड़ेगा। और धोबी घाट कौन से? ये जो नरक है ना, यही धोबी घाट है, यही सफाई होती है फिर अच्छे से। बोले महाराज कौन सी साबुन है बता दो। तो यहाँ पर जो है अजामिल उपाख्यान सुनाया सुखदेव जी महाराज ने। साबुन तो वही है, मैंने कल भी बताया था, परसों भी, राम नाम, बस नाम, भगवान का नाम ही है कलयुग में, कलऊ केशव कीर्तनाथ। तो एक गांव में पंडित अजामिल रहते थे, कथा सुनी होगी आपने सबने। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण देवता थे। तो एक बार क्या हुआ, हवन करने के लिए जो है ना, समिधा इकट्ठी करने के लिए जंगल गए महाराज अजामिल। जंगल गए तो वहां पर एक दुष्ट व्यक्ति को जो है ना वेश्या में रत देखा, तो इनकी भी बुद्धि खराब हो गई वहां पर उनको देखकर। उसको तो मार पीट के वहां से भगा दिया और उस वेश्या को जो है ना अपने घर ले आए पंडित जी महाराज अजामिल जी। घर ले आए, उससे विवाह कर लिया और 10 बेटे भी हुए उससे। रहने लगा, उसकी तो देखो बुद्धि खराब हो गई। तो ब्राह्मण अजामिल से क्या होगा, ये डाकू अजामिल, ब्राह्मण देवता डाकू अजामिल हो गए कर्म के द्वारा। थे तो ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण थे, पर कर्म ऐसे करे उन्होंने तो डाकू अजामिल बन गए वो। पर वो जो वैश्या थी वो भगवान का भजन करती थी, भक्त थी, वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी वो बहुत। एक बार संत महात्मा आए गांव में, स्थान ढूंढ रहे थे कि आज रात्रि विश्राम कहां पे करें, भोजन कहां मिल जाए। तो गांव वालों से पूछा तो किसी ने हाँ नहीं भरी, किसी ने जो है ना वही अजामिल का घर बता दिया। बोले महाराज वहां चले जाओ, ब्राह्मण देवता का घर है और बहुत बड़े भक्त हैं, बोले वो वहां आपकी व्यवस्था हो जाएगी। संत महात्मा चले गए बेचारे उसके घर, वहां जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। इतने में जो है ना वो उनकी पत्नी निकली वहां से, अंदर से बाहर आई कोई वैश्या, और देखा कि संत महात्मा दरवाजे पर खड़े हैं। संत महात्मा कहते हैं आज रात्रि का हम विश्राम चाहते हैं और रात्रि का भोजन चाहते हैं। तो उस देवी ने कहा ठीक है प्रभु, पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो हूं मैं एक वेश्या हूं, वेश्या थी मैं। अगर आप मेरे हाथ का बना भोजन ग्रहण कर सकते हो तो बता दो।
मैं बना देती हूँ। बोले नहीं, ठीक है महाराज, तो मैं आपको जो है ना सीधा सामान दे देती हूँ, आप वहां बैठकर वृक्ष के नीचे बैठकर बढ़िया भोजन बनाइए, पाइए और विश्राम कीजिए। बोले ठीक है। बोले हमने सुना है कोई ब्राह्मण अजामिल भी रहते हैं, बोले उन्हीं का घर है। बोले हाँ है, पर बोले महाराज उनसे मिलना है हमको। बोले नहीं, उनसे मिलना मत, बहुत खतरनाक है। बोले वो, बोले जो तुम देने की तो बात ही दूर, जो आपके पास जो चमीटा जो कमंडलू है ना वो और छीन लेंगे वो आपसे। बोले इतने खतरनाक हैं वो। ठीक है, संतों ने वहां पर भोजन पकाया, ग्रहण किया भोजन और रात्रि विश्राम किया। और सुबह जब जाने लगे तो अजामिल को बुलवाया। बोले देखो हमने आज आपके यहाँ की, ये स्पीकर बंद हो गया ये वाला, बोले आज हमने आपके घर की प्रसादी ग्रहण करी है तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बोले महाराज हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप रहने दो। अजामिल बोला, बोले नहीं नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, आशीर्वाद। नहीं माने तो बोले जबरदस्ती, बोले जो है ना संत के कहने पर, बोले हम कहते हैं कि तुम्हारे बेटे का नाम नारायण रख लो। तो जबरदस्ती संत के कहने पर उसने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया अजामिल ने। और बहुत प्रेम करता था वो छोटे बेटे से। अक्सर मैया बाबा जो है ना छोटे बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं, या तो बड़े से या छोटे से, बीच वाला तो बेचारा बीच में ही लटका रहता है। तो बहुत प्रेम करते थे, हर बात में अरे नारायण पानी ला दे, भोजन लगा दे, हर बात में नारायण नारायण उसको ही चिल्लाते रहते थे। कुछ समय निकला, जब उसका अंत समय आया तो यमराज जो है ना, यम के दूत उसको लेने आए अजामिल को। घबरा गया वो तो देखकर उनको, तो डर के मारे जो है ना आवाज लगाने लगा। क्या? अपने बेटे को पुकारा उसने, छोटे बेटे को। बोले बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इस प्रकार से जब उसने आवाज लगाई तो ये दूत भगवान के जो पार्षद है ना नारायण जी के, उन्होंने सुन लिया वही कोई वो भगवान का भक्त भगवान को पुकार रहा है, चलो चलकर देखा जाए कि क्या है वहां पर। तो इतने में भगवान के पार्षद वहां पर आ गए। भगवान के पार्षद वहां पर आए और जो यम के दूत उसको लेने आए थे ना, उनको मार पीटने लगे, भगाने लगे। तो वो चिल्लाए, ए भैया तुम ये चार चमकीले कहां से आ गए? बोले हम तो ठीक है। बोले तुम काले कलूटे चार तुम कहां से आए और क्यों इसको पकड़ रहे हो? अरे बोले ये नंबर 1 का पापी है, हम इसको लेने आए, इसको नरक में ही ले जाएंगे, हम यमपुरी ही जाएगा ये। बोले तुमने सुना नहीं ध्यान से कि इसने क्या कहा आखिरी समय में? इसके मुख से क्या निकला? बोले क्या? बोले इसने नारायण को पुकारा ना। अरे महाराज आप चक्कर में ना पड़ो, इसने कोई आपके प्रभु नारायण को नहीं पुकारा था, इसने तो अपने छोटे बेटे नारायण को पुकारा था। बोले हम नहीं जानते। देख बोले इसका बेटा नारायण कितना बड़ा, बोले अभी 5 वर्ष का है, अभी उसका नाम 5 पड़े हुए 5 वर्ष ही हुए हैं। हमारे प्रभु का नाम तो हजारों वर्षों से है, तो वो नाम किसका माना जाएगा? हमारे प्रभु का ही माना जाएगा ना। तो यम के दूतों को जो है ना मार पीट कर वहां से भगा दिया। और जो ये बातचीत जो यम के दूत और भगवान के पार्षद जो बात कर रहे थे, बातचीत चल रही थी बीच में, नारायण वो उसने अजामिल ने सुना तो उसको जो है ना वैराग्य हो गया उसी समय पे। बोले बताओ, मैंने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा था और मैंने गलती से मतलब भूल से मैंने भगवान का नाम लिया तो वो स्वयं मेरी रक्षा करने आ गए। अगर मैं भाव से नाम लेता तो क्या होगा? इसीलिए तो कहते हैं देखो, भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। आप भगवान का नाम भाव से लो या कुभाव से लो, वो तो आपका कल्याण ही करेगा। देखो अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना है। आप उसमें हाथ डालोगे अग्नि में, जान करके डालो या अनजाने में डालो, हाथ तो जलेगा।
तो इसी प्रकार भगवान का जो नाम है ना, आप भाव से भजो या कुभाव से भजो, वो तो आपका कल्याण ही करेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशा हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सुखदेव जी कहते हैं भैया, ये भगवान के नाम की जो बढ़िया साबुन है ना, इससे ही आप अपने दागों को धो लो तो अच्छा रहेगा। अगर धोबी घाट जाना पड़ गया तो विडंबना हो जाएगी महाराज। इस प्रकार से नाम की महिमा बताते हुए महाराज वहां से सुखदेव जी महाराज बोलते हैं आगे, नारद जी के उपदेश से दक्ष के 100 पुत्रों की विरक्ति हुई। 100 पुत्र दक्ष के विरक्त हो गए। नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया, संत बन गए बेटे दक्ष के। फिर दक्ष ने क्रोधित होकर नारद जी को श्राप दे दिया। फिर आगे चल करके प्रजापति दक्ष की 60 कन्याओं का वंश का वर्णन किया महाराज ने। बृहस्पति द्वारा देवताओं का परित्याग और विश्वरूप का गुरुदेव के रूप में वर्ण करना। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। एक बार इंद्र देवता स्वर्ग में बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, सोमपान कर रहे थे। गुरु महाराज पधारे पर उनका कोई स्वागत सम्मान नहीं हुआ, उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। तो गुरु महाराज नाराज हो गए और वहां से चले गए छोड़कर। देखो गुरु के बिना भी गति नहीं है स्वर्ग में। तो अब इंद्रदेव तो सोचने लगे अब क्या किया जाएगा, गुरु तो नाराज हो गए हमारे। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बोले शुक्राचार्य जी का बेटा है विश्वरूप, उसको आप अभी गुरु बना लो। तो विश्वरूप को इंद्र ने गुरु बना लिया और हवन करते थे। तो विश्वरूप थे तो दैत्यों के गुरु के बेटा है? तो हवन आहुति देते थे ना, तो गुप्त रूप से राक्षसों को भी देते थे, वो दैत्यों को भी देते थे। एक बार इंद्र ने देख लिया तो इंद्र को जैसे ही पता चला तो इंद्र ने गला काट दिया, विश्वरूप का वध कर दिया वहीं पर। और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई उससे। अब इंद्र सोचने लगा कि ब्रह्म हत्या लग गई तो क्या किया जाए। तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 जगह पर बांट दिया। पानी में जो फैन होता है ना उसमें, झाग में, और पेड़ में जो गोंद होती है उसमें ब्रह्म हत्या है। स्त्री के रज में, ऐसी 4 जगहों पे जो है ना ब्रह्म हत्या को बांट दिया इंद्र ने। फिर आगे देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि से हड्डियों का द्वारा वज्र का निर्माण हुआ। एक बार वृत्तासुर राक्षस था, उसका वध नहीं हो रहा था। तो भगवान ने बोला देवताओं को, जाओ दधीचि महाराज तपस्या कर रहे हैं, उनसे जाकर हड्डियां मांग लेना उनसे, और उन हड्डियों से जो वज्र बनेगा उसी से वृत्तासुर का वध होगा। तो देवता लोग गए महाराज के पास, प्रार्थना करी। महाराज ने पूछा क्या हुआ, बोले वज्र बनाना है हमको, आपकी हड्डियां चाहिए। इसीलिए कहते हैं देवता लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। प्रथम दिवस की कथा में कहा था ना
कि महाराज को प्रणाम करने गए थे और बदले में हड्डियां मांग लाए थे। फिर वृत्तासुर का वध किया, पर वृत्तासुर ने जो है भगत था भगवान का, बहुत दिव्य स्तुति गाई भगवान की। अब आगे जाकर के परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज ने कि आपने कहा कि भगवान समदर्शी है, मतलब सबको एक समान देखते हैं भगवान। फिर मैंने देखा है कि भगवान अक्सर दैत्यों को मारते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? जब आप कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, तो दैत्यों को मारते क्यों दिखाई पड़ते हैं भगवान? फिर यहाँ पर जो है सुखदेव जी महाराज ने प्रहलाद चरित्र सुनाया, बताया। बोले देखो भगवान एक तरफ जो है हिरण्यकश्यपु का अपने नाखून से हृदय विदीर्ण कर रहे हैं, और एक तरफ तो प्रहलाद को गोदी में बिठाकर उसको सहला रहे हैं। तो प्रहलाद क्या राक्षस जन्म, राक्षस कुल के थे ना प्रहलाद जी। तो एक तरफ रावण को मारा और विभीषण को लंकापति बना दिया, तो कैसे भगवान समदर्शी हुए आप बताओ? तो यहाँ पर जो है प्रहलाद चरित्र सुनाया सुखदेव जी महाराज ने। एक बार और देखो हिरण्यकश्यपु तो भगवान को शत्रु कब से मानता था नारायण को? जब से भगवान ने 12 अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया था, जब से भगवान को शत्रु समझने लगा था, मानने लगा था वो। तो तप करने गया, घोर तप किया इसने ब्रह्मा जी का, इतना तप किया कि इसके शरीर में जो है ना दीमक लग गई थी, पूरा शरीर एक जैसा बैठा रहा, पूरा शरीर दीमक में ढक गया था इसका, इतना कठोर तप किया हिरण्यकश्यपु ने। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो ही जाते हैं जल्दी, वो तो ब्रह्मा जी की है। जरा सा किसी ने बोला ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, सोई ब्रह्मा जी प्रसन्न, क्योंकि सभी देवताओं की पूजन होती है, मंदिर बने जगह जगह, ब्रह्मा जी के नहीं बने, एक ही बना है बस पुष्कर में। तो ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप अभी कुछ चाहते हो ना तो ब्रह्मा जी की उपासना करो, आप तपस्या कर लो, 1 महीना ब्रह्मा जी वरदान देने आ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले बोलो वर मांगो बेटा क्या चाहते हो? तो हिरण्यकश्यपु कहता है, बोले महाराज मुझे अमर बना दो, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो हम खुद ही नहीं है, तुम्हें कहां से अमर करते हैं? ठीक है महाराज, अमर नहीं कर सकते तो मैं और कुछ मांगता हूँ। बोले बोलो। बोले ऐसा कर दो कि मैं इस सृष्टि में किसी से ना मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। बोले ठीक है, दिया। बोले मैं इन 12 महीनों में ना मरूं। बोले ठीक है। बोले मैं ना दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। ठीक है भैया, ये वरदान भी तुमको दिया। ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, ये भी भैया हमें स्वीकार है, दिया। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ठीक है भैया, दिया। अब हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न है, हंसने लगा। बोले मैंने ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया है? मैंने बोला कि मुझे अमर कर दो तो नहीं किया, अब लो इतने वरदान ले लिए, मैं तो वैसे ही अमर हो गया, अब कौन मार सकता है मुझे? इतना प्रसन्न हुआ। वापस आया महल में, इनके बेटे थे प्रहलाद जी, प्रहलाद। तो प्रहलाद जी तो जन्म से ही मतलब माँ के गर्भ से ही भगत जी थे, भगवान नारायण का भजन करते थे। क्यों? क्योंकि जब कयादू गर्भ से थी तो नारद जी के साथ कहीं आश्रम में रही थी मैया। नारद जी ने इनको नारायण की कथा सुनाई थी, तो भगवान ने गर्भ के, प्रहलाद ने जो है ना गर्भ में ही भगवान नारायण की कथा सुन ली थी। जब से ही नारायण का निरंतर जप करते रहते थे वो प्रहलाद जी महाराज। तो थोड़े से बड़े हुए प्रहलाद जी महाराज, तो हिरण्यकश्यपु ने जो है ना उनको विद्यालय भेजा पढ़ने के लिए, और विद्यालय भी जो था हिरण्यकश्यपु का ही था, सरकार उनकी थी तो विद्यालय भी उन्हीं का सरकारी। और जैसा वहां का नियम महाराज ने बना दिया वही वहां पर पढ़ाया जाता था, जैसा नियम बना दिया वही पढ़ाया जाता था। उन्होंने कह दिया था कि हम भगवान है तो यही पढ़ाना। हिरण्यकश्यपु भगवान की, अरे
मैं यही तो कहता हूं आपसे कि विचार किया करो बुद्धि से थोड़ा सा कि कौन क्या बोल रहा है। हमने बोला हिरण्यकश्यप की तो आपने बोल दीजिए है? नहीं, ये हम नियम बता रहे हैं उनके कि वहां पर ये नियम बने हैं। थोड़ा विवेक से विचार करना चाहिए कौन सामने वाला व्यक्ति बोल क्या रहा है, आखिर इसका क्या मतलब है। तो नियम पारित कर दिया विद्यालय में और प्रहलाद जी को छोड़ दिया विद्यालय में। गुरुजी थे वहां पर संडा अमृत जी, बोले बढ़िया विद्वान बनाओ इसको पढ़ाकर। वहां भगवान नारायण का कोई नाम भी नहीं लेता था, अगर किसी ने नाम लिया तो उसकी गर्दन काटते थे। बहुत पढ़ाया प्रहलाद जी महाराज को। एक बार पिताजी पधारे विद्यालय में, हिरण्यकश्यप जी पधारे और गुरुजी से पहला बेटे को बुलाया। और जैसे ही बेटा आया बड़े प्यार से, लाड़ प्यार से उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, बेटा अभी तक कौन सा बढ़िया पाठ पढ़ा, जरा बता दो। तो क्या बताते हैं प्रहलाद जी महाराज पिताजी को? बोले ये जगत संसार आप दिख रहे हो, ये सब नारायण का स्वरूप है, इसमें जो भी अच्छा बुरा होता है सब नारायण ही करते हैं। मतलब सब ये समझ लो सब कुछ नारायण ही है। और जैसे ही नारायण का गुणगान गाया प्रहलाद जी ने, हिरण्यकश्यप को तो क्रोध आ गया महाराज। गोदी से उतार कर नीचे खड़ा कर दिया और बोले जाओ तुम्हारे गुरुजी को भेजना। और जैसे ही प्रहलाद जी गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी पिताजी बुला रहे हैं। गुरुजी सोचने लगे आखिर क्या बात हो गई है, ऐसे अचानक बुलाने लगे। गुरुजी आए और हिरण्यकश्यप क्रोध में भरकर बोले ये क्या पढ़ा रहे हो तुम बच्चों को यहाँ पर हैं? तुम भी मेरे शत्रु से मिल गए हो क्या जाकर? बहुत डांटा। बोले महाराज हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया ऐसा। अरे बोले वो अभी यहीं आकर मुझे नारायण का ज्ञान बांट रहा था मेरी गोदी में बैठकर, तुमने नहीं पढ़ाया तो क्या कहां से सीखा फिर उसने? मतलब विद्यालय में कोई ना कोई तो नारायण से मिला हुआ है, कोई ना कोई तो उसका गुप्तचर है यहाँ पर। नहीं महाराज क्षमा कर दीजिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे। बहुत डांटा संडामर्क जी को। और हिरण्यकश्यप जो है ना वापस अपने महल को चला आया। थोड़े दिन और बीते, फिर जो है ना वापस विद्यालय में आया। इस बार जो है गुरुजी प्रहलाद जी को लेकर हिरण्यकश्यप के महल में गए। और जैसे ही मैया ने देखा कि बेटा आया है, बड़े लाड़ प्यार से उसको स्नान कराया और तैयार कर दिया। और फिर राज्यसभा में लेकर गई मैया, तो हिरण्यकश्यप ने बुलाया, बोले बेटा इधर आओ। बुलाकर गोदी में बिठाया और बोले बेटा बताओ आप कौन सा बढ़िया पाठ सीखा है इस बार? प्रहलाद जी महाराज मुस्कुराने लगे गुरुजी की तरफ देखकर। बोले गुरुजी बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं, अब मैं बढ़िया ही वाला सुनाऊंगा इनको। हैं? कहते हमेशा है कि बढ़िया वाला सुनाना, और सुनना क्या चाहते हैं? घटिया। तो गुरुजी अब देख लेना हम बढ़िया ही सुनाने जा रहे हैं, आगे की आप देखना क्या होगा। गुरुजी हाथ जोड़ते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज ने सुना दी नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवधा भक्ति का क्रम से विस्तार किया, अरे महाराज क्रोध में लाल हो गया हिरण्यकश्यप। बोले बुलाओ गुरुजी को इधर। बोले आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले महाराज क्या सिखा रहे हो तुम हमारे बेटे को, हमारे प्रति इसको भड़का रहे हो तुमको शर्म नहीं आती? मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा आज एक को भी। और जो ही तलवार उठाई गुरुजी को मारने के लिए, गुरुजी चरणों में गए। बोले महाराज क्षमा कर दो, हमें नहीं पता ये कहां से पढ़ कर आ गया, हम तो इसको पढ़ाते कुछ और है, पढ़ कुछ और लेता है, हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। महाराज क्षमा कर दो, एक मौका और दे दो, अगली बार इसको हम अच्छा पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है ले जाओ इसको। और गुरुजी लेकर आए। बोले हाथ जोड़कर बोले बेटा सच्ची सच्ची बताना, हम तुझे कुछ पढ़ाते हैं और तू वहां जाकर कुछ बताता है? तू पढ़कर कहां से आता है, कौन सिखाता है तुझे? तो प्रहलाद जी बोले मुझे किसी ने नहीं सिखाया,
मैं तो पढ़ा पढ़ाया ही आया हूं महाराज। और तेरी गई बताओ, आज तो प्राण बच गए हमारे तेरी वजह से, नहीं तो प्राण ही चले जाते हैं। अब कुछ काम से गुरुजी विद्यालय से बाहर चले गए। देखो ये तो बीमारी है नाम की, जैसे अभी कोरोना की बीमारी लग रही थी ना, छूने से, छू लोगे तो लग जाएगी, ऐसे ये नारायण के नाम की बीमारी जो है ना, प्रहलाद जी ने सबको लगा दी वहां आश्रम में। एक बार भजन करने बैठे, पूरी मंडली को बुला लिया, बोले आओ अपन एक खेल खेलते हैं। बोले क्या? बोले जैसा मैं करता हूं वैसा तुम करना, जो मैं बोलता हूं वो तुम बोलना। तो प्रहलाद जी महाराज भजन करवाने लगे उनसे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। आश्रम में भजन चल रहा था और सारे शिष्य प्रहलाद जी के साथ भजन कर रहे थे, नाच रहे थे। और सोई गुरुजी आ गए वहां से। गुरुजी ने देखा ये क्या हो गया, मैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, ये तो बीमारी सबको ही लग गई, सबको ही फैल गई। और सोई गुरुजी भी पास में आए तो गुरुजी ने भी प्रहलाद जी को छुआ तो प्रहलाद जी को भी बीमारी लग गई, तो वो भी गाने लगे। तो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तो देखा गुरुजी को बीमारी लग गई। अब उसी समय जो है ना हिरण्यकश्यपु का आना हो गया और आकर क्या देखता है कि कोई कमर पे हाथ रखे है, कोई सिर पे हाथ रखकर नाच रहा है, कोई भजन गा रहा है, सभी भजन कर रहे हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम सब गाइए। मेरो राधा, हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम हिरण्यकश्यपु ने देखा तो क्रोध में एकदम आंखें लाल हो गईं और जोर से अट्टहास किया, चिल्लाने लगा और इतनी गालियां बरसा दी। अरे दुर्विनीत कुल भेदी नराधम प्रहलाद, आज तूने ये बीमारी सबको फैला दी, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सोई तलवार निकाल ली मारने के लिए, पकड़कर ले आया वहां से, बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया, हाथी के पैरों से कुचलवाया, होलिका में जलाया, पर प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। अब सोचने लगा कि क्या किया जाए। सोई राजसभा में लेके गया और
तलवार निकाल कर मारने को तैयार हुआ। बोले बता तू जिस नारायण का भजन करता है क्या वो तेरी रक्षा करने के लिए अभी आएगा यहाँ पर? बोले हाँ। बोले कहाँ है बता? बोले सब जगह है, वो तो कण-कण में है, कण-कण के वासी है। अच्छा बोले बता ये खंभ दिख रहा है इसमें है क्या तेरा नारायण? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। तो हिरण्यकश्यपु ने इतनी जोर से प्रहार किया अपने गदे का उस खंभ पर, और जैसे ही प्रहार किया सोई गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गगड़ रावे दसन जीव लब लपावे चितपत सरोज मानो अंग जात खानो है। सोई भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। इतना भयंकर स्वरूप भगवान का देखकर सब घबरा गए और कूदकर जो है ना हिरण्यकश्यपु के पास पहुंच गए। बहुत युद्ध किया उनसे, आखिर में पकड़कर अपनी गोदी में पटक लिया। हिरण्यकश्यपु कहने लगा महाराज तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी से वरदान लेके आया हूं मैं, कोई मुझे मार ही नहीं सकता इस संसार में। बोले क्या वरदान लिए तूने बता? देखो भगवान सबकी लाज रखते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान की भी लाज राखी उन्होंने है? और भक्त के वचन की भी लाज राखी भगवान ने। भक्त ने बोला कि इस खंबे में है, बोले हाँ है, तो देखो खंबे से भगवान प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी के वरदानों की लाज कैसे राखी? जो वरदान भगवान ने ब्रह्मा जी ने दिए थे उनको उनने झुटलाया नहीं। बोले बोल तूने क्या वरदान लिए हैं? बोले महाराज मैं ना दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। बोले देख अभी समय क्या हो रहा है, ना दिन है ना रात है, गौधूली बेला है शाम की। और बोले ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा। बोले देख ले तू कहां पर है, ना तो ऊपर है और ना नीचे है, तू बीच में है, मेरी गोदी में है तू। बोले देखो उसके भी भाग्य देखो पर यार है। हिरण्यकश्यपु के सौभाग्य देखो कि भगवान की गोद में लेटकर अपने प्राण त्याग रहा है। बोले तू मेरी गोद में है। बोले और बोल आगे। बोले महाराज इन 12 महीनों में भी हम नहीं मरने वाले। बोले बेटा तुम्हारे लिए हमने जो 13वां महीना बनाया है अधिक मास स्पेशल, बोले तेरे लिए बनाया है, इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा महाराज। बोले महाराज मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। बोले जो नाखून देख रहा है ना इतने बड़े बड़े मैंने तेरे लिए बढ़ा गए। सोई बोला तो घबरा गया अब तो हिरण्यकश्यपु, और भगवान ने भी देर नहीं करी, अपने नाखून से जो है ना उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, और जिसकी उतनी आतड़ियां थी ना सबको उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। अभी भी देखो बैठे हैं भगवान वहां पर, उसको अपनी गोदी में ले। क्रोध शांत नहीं हुआ। सारे देवी देवता आए, बहुत अनुनय विनय की भगवान से, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी भी घबरा कर भाग गए। बोले भैया हमारे बस की बात नहीं है। शंकर जी को बुलाया, बोले आप शांत कर दो। बोले हमारे बस की भी नहीं है। इतना भयंकर रूप भगवान का है। फिर बोले एक काम किया जाए, देखो भैया को गुस्सा आए तो भाभी सामने खड़ी हो जाए तो भैया तन्नक में ठंडे हो जाए हैं? तो बोले अब क्या किया जाए? बोले माता लक्ष्मी को बुलाया जाए, अब वही शांत कर सकती हैं, उनको ही देख के इनका गुस्सा शांत होगा। बोले हाँ ठीक बात कही तुमने। तुरंत दौड़ कर गए, माता लक्ष्मी को बुला कर लाए। मैया भी जो है ना श्रृंगार कर रही थी, आरती की थाली सजाई, पूजन की थाली सजाई और लेकर के चली। बोले हाँ ठीक है मैं देखती हूँ। उनको तुम कहते हो गुस्सा आते हो, उनको तो गुस्सा आता ही नहीं है। अरे वो तो इतने शांत हैं, शांताकारम भुजगे शयनम, बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं प्रभु, उनको तो क्रोध आता ही नहीं है। और तुम कह रहे हो क्रोध आ गया। ठीक है चलो मैं चलती हूँ। मैया आई, पूजन की आरती की थाली लेके, तो ये पूजन करी और मैया आरती करने लगी। मैया ने आरती उतारी चरणों से, आरती उतारते उतारते सोई चेहरे की तरफ गई। और बाबा प्रभु ने जो है ना एक हंकार भरी, सोई मैया थाली वहीं पटक कर और दैया मैया करते दौड़ लगा दी सीधी वैकुंठ।
बोले भैया हमारे बस की भी नहीं। अब सारे देवता घबरा गए, बोले अब क्या किया जाए, हैं? अब तो मैया से भी शांत नहीं हुआ इनका क्रोध, अब क्या करें। तो बोले एक काम करो, जिसके लिए प्रभु ने ऐसा स्वरूप बनाया है उसको ही भेजो। अब तो प्रहलाद जी से कहा बेटा अब तू ही जा। तो प्रहलाद जी तो नहीं डर रहे थे, सब डर रहे थे, पर प्रहलाद जी नहीं डर रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो भगवान ने ये स्वरूप रखा है। तो प्रहलाद जी पास में गए, जाकर के भगवान ने भी उसको उठाकर गोदी में बिठा लिया प्रहलाद जी को, और उसको चाटने लगे। जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, बछड़े को जन्म देती तो गाय अपनी जुबान से कैसे चाटती है, ऐसे दुलार करने लगे प्रहलाद जी को भगवान। और भगवान ने पूछा बेटा एक बात बता, तुझे इतनी तकलीफ हुई, तू मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई, तुझे पहाड़ों से गिराया, हाथी के पैरों से कुचलवाया, तुझे आग में जलाया, बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। देखो भगवान आज भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। प्रभु बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे